हाँ तो भाई ये है डाइकिन का 1.5 टन 4 स्टार एसी जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। अगर आप ऑनलाइन एसी लेने का प्लान बना रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है ऑनलाइन लेने में आपको डर आता है कि भाई कोई स्कैम ना हो जाए या फिर भाई मेरे को कहीं लूट ना लिया जाए, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके साथ में कोई भी स्कैम नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करें, अगर आप जो भी ऑनलाइन प्राइसिंग एसी की देखते हो तो खाली वो एसी की प्राइसिंग होती है। जैसे कि ये जो एसी है डाइकिन का 1.5 टन 4 स्टार एसी, इसकी प्राइसिंग 40,000 रुपया शो कर रहा है, तो इसकी खाली एसी की ही प्राइस है। उसके बाद में अगर जो इसका इंस्टॉलेशन करने का कॉस्ट आता है, जैसे इसका 1700 रुपये के आसपास है, तो जब इंस्टॉलेशन करने वाला बंदा आता है तो उसको हैंड टू हैंड पे करना होता है। मतलब जो आप प्राइसिंग देखते हो उसमें भाई इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, साथ साथ में अगर जैसे आउटडोर यूनिट का चार्ज हुआ, फिर कॉपर पाइप बढ़ गया तो उसका चार्ज हुआ, तो उसको एड ऑन नहीं होता, आपको अलग से वो पे करना पड़ता है। वो भी जब इंस्टॉलेशन वाला बंदा आता है उसको हैंड टू हैंड फ्रंटली देना पड़ता है। तो यहाँ पे खाली आपको एसी का ही प्राइस आप ऑनलाइन पे करो, एक बात का ध्यान रखना है। आप सोच लो कि भाई चलिए यहाँ पे 40,000 रुपया शो कर रहा है तो 40,000 में सारा काम हो गया। नहीं भाई, 40,000 में सारा काम नहीं होगा, एक्स्ट्रा आपका 4 से 5,000 रुपया लगने वाला है। अब देखिए इंस्टॉलेशन करते हो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद में ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड बात करें तो अगर आप एसी बाय करने जा रहे हो तो जैसे कि ये 1.5 टन का एसी है, ठीक है, और आपको ऑनलाइन भी 1.5 टन बताया जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होता है ना कि मॉडल नंबर बहुत घिंचे पीछे होता है। अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हो और ऑनलाइन लेने जाते हो तो वहाँ पे मॉडल नंबर का डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा स्पेक्स वाले पेज पे जाना है और वहाँ पे देख लेना कि अगर आप 1.5 टन का एसी बाय कर रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी 5,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसे तो 5,275 होता है, बट 5,000 या उससे ज्यादा रहेगा तो चल जाएगा। क्योंकि लिटरली मैंने बहुत एसी में देखा, एलजी का ही एसी एक था जिसमें 4400 वोट की कैपेसिटी, मतलब भाई लिटरली कितना खतरनाक बेवकूफ बनाया जा रहा है। 5,275 से सीधा 44 वोट, और लिखेंगे कितना, ये 1.5 टन का एसी अपने आप को लिखेंगे और बंदा ले भी लेगा कि भाई चलिए 1.5 टन यहाँ पे सो ही हो रहा है। भाई आपको स्पेक्स वाले सीट में जाके देख लेना कि अगर आप 1.5 टन का ले रहे हो या 2 टन का ले रहे हो, 1 टन का ले रहे हो, तो अलग अलग कूलिंग कैपेसिटी आती है। तो 1.5 टन का मिनिमम बहुत सारे लोग लेते हैं, तो 5,000 या उससे ज्यादा वोट की कूलिंग कैपेसिटी होना चाहिए। थर्ड बात करें तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि 1 टन, 1.5 टन या 2 टन का, कितने टन का हम एसी बाय करें। तो सिंपल से, अगर आपके रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट के आसपास है तो 0.8 टन, 100 से 120 स्क्वायर फीट है तो 1 टन, 120 से 180 है तो 1.5 टन, 180 से 280 तो 2 टन, और 280 से ज्यादा है तो मिनिमम 3 टन का एसी आपको बाय करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूं कि जहां तक हो सके तो आप 1.5 टन का एसी बाय कीजिए। भले ही आपका 100-150 स्क्वायर फीट के आसपास का ही, मतलब आपका घर क्यों ना हो, कमरा क्यों ना हो, तो मिनिमम आप 1.5 टन का एसी बाय कीजिए। इससे आपको फायदा क्या, मैं आपको बताता हूं। 1.5 टन का लेने से क्या होगा कि आपका घर में कूलिंग बहुत जल्दी कर देगा। आप कूलिंग बहुत जल्दी कर देगा तो उसमें क्या होगा, इन्वर्टर वाला एसी आता है आज के समय में, हाँ आगे बताऊंगा, इन्वर्टर वाला बाय करना चाहिए। इससे क्योंकि अपनी 100% कूलिंग कैपेसिटी को कम यूज करेगा, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगा। तो जहां तक हो सके भाई आप 1.5 टन का मिनिमम बाय कीजिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप अपने घर में लगा रहे हो, कमरे में लगा रहे हो, तो 1.5 टन मिनिमम हो सके जहां तक आप बाय कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। हालांकि साइज का हिसाब से चार्ट तो आपके यहाँ पे सामने शो हो ही जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, लेकिन मिनिमम हो सके आप 1.5 टन का एसी बाय कीजिए। और अगर बात करें तो भाई देखिए जहां तक हो सके आपको इन्वर्टर एसी बाय करना है। हालांकि अब सब में इन्वर्टर एसी मिनिमम आ ही जाता है, बट आप जब भी बाय करने जाते हो तो वहां पे आपको जरूर देख लेना कि इन्वर्टर एसी लिखा है कि नहीं लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप सपोज कीजिए आपका रूम ठंडा हो गया, अब ठंडा हो गया तो उसको 100% कूलिंग कैपेसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेगा वो 40%, 50%, जैसे मेरे यहाँ पे करंटली अभी 20% ही सो रहा है, यहाँ पे सो रहा है 20%, मतलब खाली ये 20% कैपेसिटी ही यूज कर रहा है, बल्कि 100% कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए अभी 20% कैपेसिटी पे चल रहा है, रूम बढ़िया मस्त ठंडा होकर चल रहा है। पहले कैसा होता था कि एसी बंद होता था या फिर चालू होता था, कोई ऑप्शन नहीं होता था, जैसे रूम ठंडा हो गया तो बंद हो जाएगा कंप्रेसर, फिर उसके बाद में वापस चालू होगा। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा होता है कि अपनी कूलिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, अपने मतलब मेन पूरी फुल पावर को यूज नहीं करता, जिससे भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होता है। बार बार बंद चालू होने से जो कंप्रेसर पे ज्यादा जोर पड़ता था, लोड ज्यादा पड़ता था, वो भी नहीं पड़ता है। तो जहां तक उसे इन्वर्टर एसी जरूर बाय कीजिए। और अगर बात करें तो देखिए बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 2025 का मॉडल बाय कीजिए, ज्यादा बेटर रहने वाला है। बट भाई अगर आप 2026 में एसी बाय करने जा रहे हो तो आपको 2026 का मॉडल ही बाय करना है। भले आप 3 स्टार बाय कर रहे हो, 5 स्टार बाय कर रहे हो, 1.5 टन एसी बाय कर रहे हो, 2 टन एसी बाय कर रहे हो, लेकिन तब पर भी आपको जो है 2026 वाला, 2026 वाला ही बाय करना चाहिए। इससे मैं आपको फायदे बताता हूँ। देखिए अब जो ना ISR जो वैल्यू होता है उसे इंप्रूव किया गया, मतलब जिन्होंने 2025 में 5 स्टार एसी बाय किया था और अभी मैंने 4 स्टार एसी बाय किया 2026 मॉडल, दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने वाला है, क्योंकि अब जो ना स्टार रेटिंग थोड़ा चेंज किया गया है।
तो भाई जो भी पहले 5 स्टार था अब वो 4 स्टार हो चुका है, जो पहले 4 स्टार था अब वो 3 स्टार हो चुका है। तो अगर आप 2026 वाले मॉडल को बाय करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, बट उसमें आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आपको जरूरी ऐसा करना है, आपको 2026 मॉडल ही बाय करना है। कोई कुछ भी बोले भाई आपको 2026 मॉडल ही बाय करना है। और अगर बात करें कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि हमें 3 स्टार मॉडल बाय करना चाहिए 5 स्टार, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सा आपको बता, अगर आप घर में 10 घंटे से ज़्यादा यूज करने वाले हो तो 5 स्टार बाय कीजिए, बात खत्म हो गई। अगर आप 10 घंटे यूज करते हो तो 5 स्टार बाय कीजिए, अगर आप 4 से 5 घंटे बाद 3 स्टार बाय कीजिए, और 5 से 10 के बीच में आते हो तो 4 स्टार बाय कीजिए। पर्सनली मैं तो एज यूजुअल वीडियो बनाने के लिए लिया था, तो मुझे 4 घंटे बहुत मैक्सिमम हो जाता है, तो मैं 3 स्टार ढूंढ रहा था, बट मेरे घर पे 3 स्टार डिलीवरी हो ही नहीं रहा था। इसके लिए भाई मुझे मजबूरी में 4 स्टार वाला बाय करना पड़ा। तो देख लीजिएगा सिंपल, अगर आपको 10 घंटे से ज़्यादा करना है तभी आप 5 स्टार वाला बाय कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपको अपफ्रंट ही 10 से 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। तो अगर आप जैसे 10 घंटे यूज करते हो तो आप आसानी से कवर कर लोगे, बट अगर आप जैसे 3-4 घंटे ही यूज करते हो तो लॉन्ग टाइम तक आप उतना कवर नहीं कर पाओगे। तो सिंपल से आपको यही बाय करना है, एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप 10 घंटे से ज़्यादा हो तो 5 स्टार, 10 घंटे से कम है जैसे 7-8 घंटे तो 4 स्टार बाय कर सकते हो, और अगर आप 5 घंटे या 4 घंटे यूज करना चाहते हो तो 3 स्टार आपके लिए इनफ होने वाला, उससे आपको ज़्यादा बाय करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बाय करने जा रहे हो तो एसी की वारंटी का आपको ध्यान जरूर रखना है, जैसे कि जो मेन एसी होता है उसका 1 साल का वारंटी, पीसीबी की वारंटी 5 साल की होनी चाहिए, कंप्रेसर की वारंटी तो मिनिमम 10 साल होनी ही चाहिए। मतलब आपको ये वारंटी जरूर चेकआउट कर लेना है, क्योंकि ऐसा होता है ना एसी में दिक्कत बहुत जल्दी आ जाती है, और इसका जो आफ्टर सेल सर्विस होता है वो मतलब बहुत दिक्कत देता है। इसको सर्विस कराना हुआ है, फिर कोई दिक्कत आ गई, कुछ बिगड़ गया तो आपका मोटा खर्चा बैठ जाता है। तो जरूर देख लेना कि मेन एसी आपका 1 साल, पीसीबी 5 साल और कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी मिनिमम मिलनी ही चाहिए। और लास्ट बात करें तो देखिए आपको ये जरूर चेकआउट कर लेना कि आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। जैसे कि अगर आप शहर में रह रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे कंपनी का ठीक ठाक हाल है, सर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जैसे आप ऐसे बाय कर रहे हो ऑनलाइन के ऑफलाइन भी अगर बाय करते हो तो आफ्टर सेल सर्विस तो मैटर ही करता है, लेकिन आप ऑफलाइन जा रहे हो तो आप दुकान पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपने ऑनलाइन लिया तो फ्लिपकार्ट वाले को तो कंप्लेन करोगे। तो एक बात का जरूर ध्यान देना है कि जैसे मैंने डाइकिन का बाय किया तो भाई मैंने पता कर लिया कि भाई मैं सूरत में रहता हूँ, तो सूरत में डाइकिन का जो सर्विस सेंटर वो कहाँ है, मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, आफ्टर सेल सर्विस का देखने को मिलता है। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रख लेना है। तो आप जैसे इन सभी बातों का ध्यान रखना है तभी आपको ऑनलाइन एसी बाय करना है। और अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन एसी बाय करना सेफ होता है या फिर नहीं होता है, तो हाँ भाई ऑनलाइन एसी बाय करना पूरी तरह से सेफ होता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप यहां तक आए हो तो आपको सारी बातें पता चल चुका, आप ऑनलाइन एसी बिंदास होकर बाय कर सकते हो। और देखिए जब भी पर्सन आपके घर पे एसी डिलीवरी करने आएगा, बंदा खुद आपको एसी मतलब अनबॉक्स करके दिखाएगा। बहुत लोग मन में कंफ्यूजन है कि जो एसी मतलब डिलीवर करने आता है वो अनबॉक्स करता है या जो इंस्टॉलेशन करने वाला पर्सन आता है वो अनबॉक्स करता है। तो भाई मुझे भी पहले ये लगा था कि जो इंस्टॉल करने वाला पर्सन आएगा वो अनबॉक्स करेगा, बट डिलीवरी वालों ने ही कर दिया। मैंने बोला भाई अगर आप ऐसा कर देते हो तो मेरी वारंटी तो नहीं चली जाएगी, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो जो डिलीवरी मैन करने आता है, जो डिलीवरी करने आता है, अगर सामने से अनबॉक्स कर देते तो एक बार उनसे क्लियर आप जरूर कर लीजिएगा कि भाई आप अनबॉक्स तो कर रहे हो, बट अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या ऐसा तो नहीं कि वारंटी चली जाएगी। तो ऐसा अगर हाँ बोल देते कि भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, वारंटी आपकी नहीं जाने वाली, तो हाथों हाथ आप अनबॉक्स करा लीजिएगा और आप एक वीडियो शूट कर लीजिएगा। और फिर इंस्टॉलेशन करने वाले आते हैं वो भी अगर अनबॉक्स करते हैं तो आप एक वीडियो बना लीजिएगा। बस कोई भी डिफॉल्ट निकलता है तो हाथ हाथ वो रिटर्न हो जाता है, तो आपको एज यूजुअल कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और आप बिंदास होकर ऑनलाइन एसी बाय कर सकते हो। हालांकि भाई अगर आप हाँ 2026 में एसी बाय करने का प्लान बना रहे हो, एसी से रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, फिर आप कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको जो बेल का आइकन उसे जरूर दबाएं ऐसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।